अस्सलाम वालेकुम। इंशाल्लाह आप सब खैर से होंगे। आज मैं न्यू रेसिपी के साथ आई हूँ। आज मैं बना रही हूँ शलजम गोश्त। ये बहुत मज़े का बनता है। इसमें मैं क्या क्या डाल रही हूँ, ये मैंने आधा किलो के करीब मटन का गोश्त लिया है। ये आधा किलो शलजम है, ये पिंक कलर वाले शलजम है। मैं आपको वो दिखाती हूँ। ये 1 पाव तक टमाटर है, इनको मैंने काट लिया है। शलजम को छोटे छोटे काट लिया है। इसमें मैं धनिया और हरी मिर्च डाली हुई है काट के, ये लास्ट में जाएगा। अब इसमें सूखा धनिया नहीं जाता, इसलिए मैंने हाफ़ टी स्पून लाल मिर्च, हाफ़ टी स्पून कुटी हुई मिर्च, हाफ़ टी स्पून हल्दी मैंने मिक्स करके डाली हुई है। अभी मैंने इसमें 2 जवे लहसुन के, 1 इंच टुकड़ा अदरक का और 1 टीस्पून सफ़ेद जीरा मिला के और इसको मैंने कूट लिया है। अब ये गरम मसाला है 1 टीस्पून, ये लास्ट में जाएगा। अभी मैंने ये नमक रखा है, नमक अपने हस्बे ज़रूरत के मुताबिक आप पसंद करें। अच्छा मिर्च भी ज़्यादा डालना चाहे तो डाल लेना, लेकिन मैंने कम मिर्ची रखी है इसलिए कि हरी मिर्च डाल रहे हैं। 1 प्याज मैंने पहले से काट के, ये दरमियाने साइज का प्याज है, इस साल में प्याज कम डलता है। हाफ कप मैंने ये घी डाला हुआ है। गोभी डालें, घी डालें, वो आपकी अपनी मर्जी पे है। इसको ज़्यादा गोल्डन ब्राउन नहीं करना, इसी में इसके मसाले ऐड करने हैं, इसी में ही बनाना। प्याज मैंने लाइट ब्राउन कर लिया है, इसको डार्क ब्राउन नहीं करना क्योंकि फिर टेस्ट में बहुत फर्क आ जाता है। अभी मैं इसमें ऐड करूँगी ये लहसुन, अदरक और सफ़ेद जीरा साथ में मिला के मैंने इनको मोटा मोटा कूटा था। अब इनको थोड़ा सा पकाएं। बस ये भुन गया है। अब इसमें मैं गोश्त से ऐड कर रही हूँ। गोश्त की भुनाई करूँगी मसाला डाल के। थोड़ा सा आँच को तेज़ कर दें। लहसुन अदरक की और सफ़ेद जीरे की बहुत अच्छी खुशबू आ रही है। बहुत मज़े का सालन बनता है। ये हाफ के जी गोश्त है मटन का, इसकी अच्छी तरह भुनाई करनी है। आँच को थोड़ा तेज कर दे। गोश्त अच्छी तरह भुन गया है। इसमें मैंने सफ़ेद जीरा, लहसुन, अदरक डाला था। 1 दरमियाने साइज का प्याज डाला है मैंने। अभी मैं इसमें ऐड कर रही हूँ कुटी हुई मिर्च, पिसी हुई मिर्च और हल्दी। इसमें मैंने अभी नमक नहीं डाला। नमक जब गोश्त गल जाएगा तो बाद में टमाटर डालूंगी तो उसके साथ में नमक भी डालूंगी, क्योंकि नमक से ना टमाटर बहुत आसानी से गल जाता है। गोश्त की अच्छी तरह भुनाई करें। मसाला अच्छी तरह भुन गया थोड़ा बहुत। अभी मैं इसमें थोड़ा सा पानी ऐड करूँ। गोश्त अच्छी तरह भुन गया है। इसमें मैंने लाल मिर्च डाली है, कुटी हुई मिर्च डाली है, हल्दी डाली है। 1 स्टिक मैंने इसमें दालचीनी की भी डाली है, क्योंकि दालचीनी से थोड़ा सा फ्लेवर गोश्त का अच्छा हो जाता है। अभी मैं पानी ऐड कर रही हूँ। ये 1 लीटर तक पानी है। इसको मैं कम से कम 1 घंटा गोश्त को गलाने के लिए छोड़ दूँगी।
बिस्मिल्लाह। 1 घंटा हो गया है, गोश्त बिल्कुल गल के तैयार हो गया है। थोड़ा सा इसको भुनाई करूँगी। अभी मैं इसमें टमाटर ऐड करूँगी, ये 1 पाव के करीब है। मैंने इसमें नमक नहीं डाला था, नमक अब डालूँगी। एक टीस्पून। थोड़ा सा आँच को तेज कर दे, अब इसकी भुनाई करें। ये शलजम है, ये पिंक कलर का शलजम है और ये मैंने काटा हुआ है। अभी एक शलजम आता है वाइट और पर्पल कलर में, उसका थोड़ा सा टेस्ट तुच्छ होता है, इसलिए आप जब भी गोश्त में उस शलजम को पकाएं तो पहले काट के 1 उबाल पानी में दे के पानी फेंक के बाद में उसको गोश्त में ऐड करें। अभी मैं ये वाला शलजम जो है तो डायरेक्ट ही ऐड करूँगी कच्चा, क्योंकि ये वाला शलजम थोड़ा सा टेस्ट में मीठा होता है, इसमें तुलसी इतनी नहीं होती, इसलिए इसी में सालन अच्छा पकता है। अब टमाटर भी गल रहे हैं, अभी मैं इसमें शलजम ऐड करूँगी। बिस्मिल्लाह। इसी को शलजम के पानी में पकाऊंगी धीमी आंच पे। ये कम से कम 40 मिनट तक पकेगा और इसमें पानी नहीं ऐड करना, इसी के ही पानी में पकाना है। बहुत अच्छी तरह गल जाएगा, आप चेक करते रहना, नहीं गले तो फिर थोड़ा सा और टाइम दे देना। बिस्मिल्लाह। सालन तैयार हो गया है। मैंने बताया था कि 40 मिनट पकाना है, लेकिन इसको मैंने 50 मिनट तक पकाया है, जब तक शलजम गल नहीं जाए। अभी शलजम गल गए हैं, थोड़ा सा मिक्स करें इसको, थोड़ी सी आंच को बढ़ा दें। तैयार है। अभी इसमें मैं गरम मसाला डाल रही हूँ, 1 टीस्पून। पहले नहीं डालना इसलिए कि सालन का फिर कलर ख़राब हो जाता है, टेस्ट भी बदल जाता है। अभी मैं इसमें डाल रही हूँ हरा धनिया, हरी मिर्च, अभी लास्ट में इसको डालना होता है और एकदम आंच को बंद कर। अब इन चीज़ों को मिक्स करें। सालन तैयार है, मेरी रेसिपी को ट्राई करना है, इंशाल्लाह आपको शलजम गोश्त का सालन पसंद आएगा। अभी मैं प्लेट में सर्व कर। बिस्मिल्लाह। मेरी रेसिपी को ट्राई करना, इंशाल्लाह आपको पसंद आएगा। बहुत मज़े का सालन बनता है और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड एंड व्यूअर्स, आप मेरी मॉम के चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना और हमारी रेसिपी को लाइक करें, शेयरिंग करें और हमारी नेक्स्ट रेसिपी देखने के लिए हमारे बेल आइकन के बटन को ज़रूर प्रेस कीजिएगा और हमें अपनी दुआ में भी याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।